नमस्कार, वेलकम। एमकेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सीएटी, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी क्लास लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो जो है वो समय पर आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, आज के कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो जो स्थापना की थी वो बात की जाए तो ऑप्शन हमारा जो है इसके अंदर ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम्स रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो ऐसे हमारे 17 पार्क हैं जिन्हें लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? तो मूल जो अवधारणा थी वो थी तेज और अधिक समावेशी विकास। तो हमारा जो ऑप्शन है इसके अंदर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो पीली क्रांति जो है उसके अंदर चना जो है वो संबंधित है नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन खाद्य तेल, तिल, सरसों, ये तीनों इससे संबंधित है, जबकि चना है अलग है, वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अल्पिसोस मृदा पाई जाती है। यह मृदा है जो हमारे मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए जो युद्ध और सन दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1944 के अंदर शामिल का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे जो शामिल का युद्ध है वह असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे फलोदी गांव के अंदर, तो ये हड़बू जी का मंदिर स्थित है। हड़बू जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो ये जो वहाँ के उत्पादन हैं तो ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय अल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो यह जो स्थित है ये हमारे रामगढ़ 12 के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। तो यहाँ पे राजस्थान का महाविद्यालय कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। दूसरा है, जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो दोनों कथन हैं वह साथियों क्या है, हम अगर इस पे तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जिसके अंदर ए व दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो राजस्थान के अंदर जो अटल सेवा केंद्र हैं उन्हें अब राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है, क्रिएटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन, संस्था आदि को गोद लेना। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है वह सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। तो यहाँ 50-50% सहभागिता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो है नागरीदास के रूप में राजा सावंत सिंह जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है। तो ई कॉमर्स के 3 चरणों में संरक्षण जो है वह नहीं माना जाता है, बाकी आपके भूमंडलीकरण, पुनर्खोज, व्यावसायीकरण, ये 3 माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया है वह दीपिका गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दिए हुए ऑप्शन में जो है भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वह डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा।
तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वह हमारा यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि भाग जो है 8 के अंदर जो है क्या है, केंद्र शासित से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन जो है गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेप्ट बिल पारित हुआ था? तो ये जो बिल है ये बात करें तो BM मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था, और ये जो है 1891 के अंदर ये पारित हुआ था। तो ये प्रश्न क्या है, हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या हमारे जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके अंदर कितनी है? तो ये जो न्यायाधीशों की संख्या है वह है 50 है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन है? तो यहाँ पे हमारा जो उत्पादक जिला है राजस्थान के अंदर, तो वो ऑप्शन बी सही होगा, अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो ये 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए है, और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो इसका जो संबंध है राजस्थान के अंदर तो ब्लू फोर्ट्री से, और ब्लू फोर्ट्री हमारे कहाँ की है, जयपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई अनुसार अवरोही क्रम के व्यवस्थित कीजिए ना। तो अवरोही क्रम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन के अंदर सबसे पहले जरगा है, जरगा के बाद में रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ के बाद सज्जनगढ़, और उसके बाद होगा लीलागढ़। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ए क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? एक मारवाड़ के अंदर महान राजा कह सकते हैं, वह थे राव चंद्रसेन, जिन्होंने कभी भी मुगलों की जो है अधीनता जो है उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? मिनांडर की जो मुद्रा है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, उसके बारे में ये प्रश्न। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बेराट के अंदर ये जो है पुरातात्विक स्थल से हमें ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह पहला राज्य कौन सा है, हम सब जान रहे हैं, और ये हालांकि अभी हाल ही में हुआ कह सकते हैं, तो ये बिहार इसके लिए अभी पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील सुमेलित नहीं है ना? तो ये प्रश्न अभी आए हैं और आगे भी इस प्रश्न के बनने के चांसेस हैं, तो इस प्रश्न को याद रखना है। इसके अंदर जो पुलिकट झील है यह कर्नाटक में नहीं है, बल्कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालूका स्फूट प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वह बी सही होगा। और जो बरखान है इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, अर्धचंद्राकार के संबंधित जो बालूका स्फूट होते हैं उसे बरखान के रूप में जाना जाता है, बरखान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था ये इसके बारे में हाल ही में अभी चर्चा में, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, इसलिए क्योंकि ये 2007 और 2008 के अंदर ये खासकर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारा जो प्यारा है जिलों की नगरी कह सकते हैं, तो हमारा उदयपुर जो शहर है उसे रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ के अंदर शामिल किया गया है। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न के अंदर हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही होगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये जो है असत्य है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तो यह जो विश्वविद्यालय है वो हमारे जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियायतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो यह जो है हरिपुरा जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। हरिपुरा के बाद इन्होंने जो है इसको, अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य से स्थित है? तो यह जो है त्रिपुरा के अंदर स्थित है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, आय की असमानता को मापा जा सकता है? तो इसके अंदर जो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वह सही होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1, 2 और 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लॉरेंज वर्ग, गिनी गुणांक, गरीबी रेखा और सापेक्ष गरीबी दिए हुए ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है हमारा तीसरा गरीबी रेखा इसके अंदर नहीं मापा जाता है, बल्कि ये जो अलग 3 ऑप्शन है ये इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर सुमेलित नहीं है? तो असुमेलित को हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो इसके अंदर जो असुमेलित ऑप्शन है वह है कुंभाराम आर्य, जो कि जैसलमेर बाड़मेर के अंदर बता रहा कि जो कि असत्य ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? येलो से हमें संबंधित आया, दोहद येलो तो इससे संबंधित पूछा गया, तो ये जो चना है ये उन्नत किस्म की फसल मानी जाती है। अगला है, इजलास खास का गठन किया गया था, है ना। इस प्रश्न को हाल ही में बहुत सारा चर्चा में रहा है, तो इसका जो आंसर सही आएगा वह आएगा महाराणा सज्जन सिंह। इसका अगला ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो जो मई 2022 में बंगाल खाड़ी के अंदर तूफान आया था, तो उसको जो है आसानी के नाम से जाना जाया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, कब लगता है? तो यह जो ऑप्शन है हमारा डी सही होगा, मध्य सितंबर में। अगला प्रश्न है, फतुआन ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वे हैं ईश्वरदास नागर। अगला प्रश्न है, मानसून 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले में असामान्य यानी कि सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी? तो ऑप्शन इसका जो है सही ऑप्शन ए होगा। बाकी अगर बात की जाए तो इसका बी ऑप्शन भी कहीं कहीं बता रहे हैं, परंतु इसका जो ऑप्शन है ए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मानसून जो है 2021 के अंदर पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? ये प्रश्न हाल ही में अंदर चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो कि चर्चा में है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा बी सही होगा, लालदास, जो कि अलवर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर सही का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है वो डिडवाना के अंदर, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री ग्लास की बात करें तो धौलपुर के अंदर है, और यहाँ पे मेवाड़ शुगर मिल तो भोपाल सागर है, और जेके सीमेंट वर्क्स ये निमाड़ा के अंदर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंदर 2 कर आते हैं, एक तो है हमारा लग्जरी कर टैक्स और एक है मनोरंजन टैक्स। तो यहाँ पे 3 और 4 जो ऑप्शन है हमारा एकदम सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टिक के लेखक कौन है ना। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं, अभी हाल ही में ये भी प्रश्न भी बहुत चर्चा में है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो दशरथ शर्मा है वह इस पुस्तक के लेखक माने, लेखक जो है इनके दशरथ शर्मा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झालुर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु से संबंधित हैं? तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, BSHW। मतलब इनके अनुसार जो है कोपेन के अनुसार वर्गीकरण जो है वो 4 भागों में किया गया है, और ये जो है जालोर, सीकर, नागौर ये BSHW के अंदर है। अगला प्रश्न जो है हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? हाल ही में जो हमारे जस्टिस बने वो पंकज मित्तल है, और अभी ये इससे पहले जो है ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंदर क्या थे? जस्टिस थे या ये न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में
जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। मुंबई के अंदर जो है इन्होंने उद्घाटन इसका किया था। तो आज की क्लास जो है साथियों हमारी यही समाप्त होती है। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप हमें बताते हैं तो हम इससे भी अच्छी क्लास और अपलोड करेंगे। और ये जो क्लास है हमारी, ये अभी जो CAT 10th+12 एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रीड की वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं।